हाँ गाइड्स, तो मेरा नाम संतोष कुमार है और हम आपको आज ग्लोबिंग लेदर के बारे में बताना चाहेंगे। ऐसे हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। आप संतोष कुमार MIT आप खोलिएगा, वो मेरा यूट्यूब पर डाला गया मतलब लगभग 15-20 वीडियो है। आप वहाँ से हर टाइप के आर्टिकल मतलब हर टाइप के आर्टिकल को आप देख सकते हैं। जैसे ग्लोबिंग है, गारमेंट्स है, प्रिंटेड लेदर है, बॉलीवुड लेदर है, क्रिकेट बॉल लेदर है, वाटर प्रो लेदर है, स्वेड है, न्यूवर्क है, मतलब डिफरेंट टाइप का जो आर्टिकल्स हमको बनता है वो हम सब बना रहे हैं। तो आज हम ग्लोबिंग लेदर के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, अगर हम जैसे हमको ग्लोबिंग लेदर बनाना है तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए। हमको पहले तो स्टार्टिंग पीरियड में हमको उस तरह का सिलेक्शन ले लेना होगा। ग्लोबिंग लेदर का भी सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो नॉर्मल सिलेक्शन से ही हम बनाते हैं ग्लोबिंग लेदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेड ब्लू जो मेरा बना होगा उस बेड ब्लू से हम उस बेड ब्लू को सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने में सिलेक्टर दूसरा रहता है, हमको मतलब या तो आपको आइडिया है तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो इंडस्ट्री में आपको सिलेक्शन करके ही मिलेगा। आपको उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसको ऑपरेशन करवाना है। तो क्या हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, हमको मान लेते हैं कि हमको ग्लोबिंग जो लेदर है उसका मतलब ग्लोबिंग बेड ब्लू को मिल गया। तो अब हमारा रहेगा कि वहाँ पे हमको ये बताना रहेगा जो सेविंग करने वाले ये ऑपरेटर होते हैं उसको हमको बोलना होता है कि ग्लोबिंग लेदर का हमको 7-8 में हम सेविंग करा सकते हैं या 8-9 में भी करा सकते हैं। वो हमको वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना उसको कितना थिकनेस चाहिए उस लेदर का, मतलब ग्लोबिंग लेदर जो हमको वो मांग रहा है वो कितना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमको अगर 8-9 में ही बोला कि नहीं हमको 8-9 का चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम सेविंग करवाएंगे। सेविंग करवाने के बाद हमारा ट्रिमिंग कर लेते हैं। जो वहाँ पे जो लेबर होता है वो उसको ट्रिमिंग करता है। ट्रिमिंग करने के बाद उसको वेट कर लेता है, किसको जो बेड ब्लू को वो सेविंग किया है, जिसको ट्रिमिंग किया है उसको वेट कर लेगा। वेट के अकॉर्डिंग वो ड्रम में डाल देगा। ड्रम में डालने के बाद अब वो पहला जो ऑपरेशन करेगा ग्लोबिंग लेदर का वो क्या होगा, वो सोकवेक होगा। सेम हर लेदर में सेम ही प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑपरेशन सोकवेक ही करता है, क्योंकि बिना पानी मतलब सोकवेक किए हुए हम किसी भी लेदर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो भी ट्रीटमेंट होता है केमिकल जो क्योंकि लेदर हमारा केमिकली ट्रीटमेंट से बनता है, तो बिना पानी का हमारा तो होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जहाँ पे हम बिना पानी कर सके, जो हमारा पोस्ट ट्रेनिंग ऑपरेशन में होता है। तो अब क्या करेंगे कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, सोकवेक करेंगे। सोकवेक में तो आपको पता है कि सोकवेक में 2 हमारा केमिकल जाता है, ऑक्जेलिक और टीए जाता है। इससे हम क्या करते हैं, सोकवेक कंप्लीट कर लेते हैं। सोकवेक करने के बाद हमारा दूसरा है रिग्रूमिंग होता है। रिग्रूमिंग में आप जानते हैं कि रिग्रूमिंग में पहले फॉर्मिक एसिड देते हैं, फिर SC देते हैं, फिर क्या करते हैं GSIN देते हैं, फिर हम क्या करते हैं थोड़ा सा वहाँ पे कोई एक सिंटन डालते हैं। जो हमारा जैसे हम अभी ग्लोबिंग बना रहे हैं तो ग्लोबिंग में हमको सिंटन डालने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर नप्पा बनता है तो वहाँ पे हम 1 से 2% सिंटन डाल देते हैं। लेकिन ग्लोबिंग बहुत सॉफ्ट आर्टिकल बनता है तो ग्लोबिंग में सिंटन डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर हम आगे हम क्या करते हैं कि सोडियम फॉर्मेट डालते हैं, हाइपो डालते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम सोडा भी थोड़ा डाल देते हैं। सोडा डाल के थोड़ा सा pH को हल्का इंक्रीज करना चाहते हैं। ये रिग्रूमिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाता है, सबका अलग अलग मतलब टाइमिंग है कि जैसे फॉर्मिक एसिड डालेंगे तो कितना घंटा चलेगा, फिर हम इसके बाद SC डालेंगे तो कितना घंटा चलेगा। वो सब फॉर्मिक हम 30 मिनट चलाते हैं। फिर हम जो SC डालते हैं तो वो 45 मिनट चलता है। हम इसके लिए भी एक वीडियो हम बनाना ही है, लेकिन बना कर डाल देंगे। वो सब का एक रेसिपी लिखकर हम सेंड कर देंगे। तो अब क्या हुआ, मेरा रिग्रूमिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगा। रिग्रूमिंग के बाद हम उससे वेटिंग करना होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो बहुत सॉफ्ट आर्टिकल्स हैं, जैसे आप गारमेंट्स हुआ या ग्लोबिंग हुआ या नप्पा हुआ, तो इस तरह का जो हमारे पास बहुत सॉफ्ट आर्टिकल्स है उसमें बिना हम बेटिंग किए हुए इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें हमको बेटिंग जरूरत होता है। तो हम क्या करेंगे, बेटिंग कर लेंगे। बेटिंग में हमारा एसिड वेट लगेगा, 2% लगता है, जो कि हमको 2 घंटे के लिए चलाते हैं। 2 घंटा चला के मतलब उसको बंद कर देते हैं, लिव ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब हम नेक्स्ट डे आते हैं तो हम उसी जो हमारा ये बेटिंग किया हुआ रहता है उसको 10 से 20 मिनट चलाते हैं। फिर हम उसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में हमारा क्या क्या केमिकल जाता है, VNG जाता है जो 1.5% जाता है, सोडियम फॉर्मेट जाता है। हम वहाँ पे सोडियम फॉर्मेट और उसके बाद सोडा को यूज करते हैं। ABC अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है उसका भी यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, ग्लोबिंग है तो इसका pH हमको 5.8 के अकॉर्डिंग हम ले आते हैं। ग्लोबिंग लेदर के लिए कितना चाहिए pH, 5.8 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये डालकर हम
पीएच लाते हैं 5.8। इसके बाद जैसे मेरा पीएच कंप्लीट हो जाता है हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम क्या करते हैं, रिटेनिंग ऑपरेशन। तो रिटेनिंग ऑपरेशन में यहाँ पे तो सिंटर जाता नहीं है क्योंकि ग्लूमिंग लेदर है, तो ग्लूमिंग में हमको सिंटर का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जनरली कभी कभी 1-2% हमको पड़ जाता है, तो हम वहाँ पे 2% सिंटर का यूज कर सकते हैं। और फिर हम फैट लिकर में आ जाते हैं। तो फैट लिकर में हमारा कम से कम 18 से 20% या उससे भी ज़्यादा जाता है हमारा। तो उसमें एक हमारा पिगमेंट होता है वाइट एनेनिक पिगमेंट, वो डालना पड़ता है क्योंकि हमको ग्लोबिंग लेदर जो बना रहे हैं वो हमको वाइट होना चाहिए। तो इसलिए हम अगर कलरिंग बनाना होगा तो हमको वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको मतलब जनरली हमको वाइट ही बनाते हैं, तो वहाँ पे 1% हम वाइट एनेनिक पिगमेंट का भी यूज करते हैं। फिर हमारा जो भी फैट होता है 18 से 20% फैट, उसका वजन कर लेते हैं। फैट को वजन करके 2 भाग में वहाँ पे डाल देते हैं। वो हमारा 2 घंटा का प्रोसेस चलता है। फैट लीकर अच्छा तरह से इसमें फैट लीकर होना चाहिए। फैट लीकर 2 घंटा चलेगा। जैसे हम देख लेंगे रैंडमली हम चेक करते हैं, वैसे सीधा 2 घंटा हुआ हम आगे बढ़ जाएंगे, फिक्सिंग कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ पे हमको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। अब जैसे हमारा ड्रम चल रहा है, ड्रम में समझ लीजिए कि 2000 पीस अगर गुड लेदर है, गुड है, तो अब वहाँ पे क्या करेंगे, हम रैंडमली क्या करेंगे, 1-2 पीस लेदर को कहीं से भी सिलेक्ट करेंगे, उसको हम टच करके देखेंगे कि उसको देखेंगे उसका फ्लैश साइड पर मतलब हैंड टच करेंगे, देखेंगे कि अगर वो स्लिप कर रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो फैट लीकर हुआ है वो फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जब हम उसको फ्लैश को टच करते हैं, लेकिन फ्लैश को टच करने के बाद हमको रफनेस टाइप का अगर फील आता है तो हमको समझ में आ जाता है कि हमारा जो हम फैट लीकर डाले हैं वो हमारा क्या हुआ, वो पेनिट्रेट कर चुका है। तो हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमको रफनेस नहीं आया, हमको स्लिप कर रहा है, तो हम उसमें थोड़ा वेट करते हैं। हो सकता है कि आधा घंटा 20 मिनट देखने के बाद पता चल जाता है, जो भी लेदर इंजीनियर होते हैं उसको पता चल जाता है कि एक्चुअली क्योंकि उसको तो बार बार इस चीज़ को बताया गया है और वो करता है, तो ये प्रैक्टिकली वो उसको आइडिया हो जाता है। जैसे हम लोग को इस तरह का आइडिया हो गया कि लेदर चूँकि पता कर लेते हैं कि उसमें कितना % सिंटर है, कितना % मतलब डाई गया है, या कितना % से फैट हम डालें, या किस नेचर का है। तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, क्योंकि हम भी 5 ईयर मतलब जॉब किया है लेदर इंडस्ट्री में, तो हमको इस सब का आइडिया है। इसी तरह से जो भी आप लोग भी अगर बार बार इस चीज़ को कीजिएगा तो आपके पास भी वो नॉलेज आ जाएगा। ये नॉलेज क्या होता है, नॉलेज एक्चुअली होता है कि आप किसी भी काम को कितना बार कर रहे हैं, वो फिर वो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली होता है क्या है कि आप जितना ज़्यादा वर्क कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से हम फैट लीकर को कंप्लीट कर लेते हैं। फैट लीकर के बाद मेरा लास्ट ऑपरेशन होता है जो हमारा क्या होता है, फिक्सिंग में फॉर्मिक एसिड का यूज होता है, जो हम 1% या 1.5% ऑफ फॉर्मिक एसिड देकर इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद अब हम फिक्स करने के बाद क्या होता है कि एक घंटा चलता है। 1 घंटा के बाद हम उसको ड्रम आउट कर लेते हैं। ड्रम आउट मेरा हो जाता है। ड्रम आउट के बाद हमारे पास और मैकेनिकल कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे सैमिंग है। नहीं, इसमें सैमिंग सेटिंग नहीं करते क्योंकि हमारा ग्लोबिंग लेदर है, तो हम डायरेक्ट इसको ड्रम आउट करने के बाद इसको नेलिंग कर देते हैं। नेलिंग करने के बाद इसमें सबसे मस्त होता है इसका सॉफ्टनेस। ये ग्लोबिंग लेदर है ना, हमको सॉफ्टनेस का सबसे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट चाहिए। सॉफ्ट होगा तो ये हमारा थोड़ा सा एरिया भी इसका इंक्रीज करेगा। आप देखिएगा क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है जो बीटेक स्टूडेंट है या पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट है, तो वो लोग को, क्योंकि वो लोग तो एक्चुअली वो थ्योरी पढ़ता है, वो प्रैक्टिकली देखता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा और लगता है। कभी कभी हम लोग पढ़ा रहे थे, MIT में ही पढ़ा रहे थे, वहाँ स्टूडेंट जो बीटेक स्टूडेंट था वो लोग को बताते थे क्रस्ट है, तो वो लोग को समझ में नहीं आता था नप्पा क्या होता है, ग्लोबिंग क्या होता है। वो लोग के लिए अननोन चीज़ था, उसको क्रस्ट बोलते थे तो समझ में नहीं आता था कि भाई एक्चुअली क्रस्ट क्या है। तो जैसे अब धीरे धीरे वो 2-3 बैच पढ़ा, फिर धीरे धीरे उसको जाकर हल्का हल्का बताया कि कैसे कैसे क्या है, तो उसको समझ में आया। तो पहला बार कोई भी आदमी जो नहीं जानता है लेदर के लिए फर्स्ट रहता है, तो उसको थोड़ा सा ये लगता है कि भाई लेदर क्या है। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे मैकेनिकल ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम सैमिंग सेटिंग मैकम सब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ग्लोबिंग लेदर है। तो डायरेक्ट हम ड्रम आउट करेंगे। ड्रम आउट करने के बाद हमको उसको नेलिंग, मतलब वो नेलिंग का मतलब टेक्निकल वर्ड है, वो लेदर इंजीनियर जानता है। तो नेलिंग करवा लेंगे। नेलिंग के बाद क्या होगा, हमारा कंडीशनिंग करवाएंगे। कंडीशनिंग के बाद हम क्या करेंगे, स्टेकिंग करेंगे। स्टेकिंग के बाद इसको मुलिसा भी करना होता है। मुलिसा करने के बाद इसको मिलिंग बहुत तगड़ा होता है। मतलब तगड़ा करने का मतलब है कि इसको बहुत मतलब 10 से 12 घंटा इसका मिलिंग होता है, जो बॉल के साथ होता है। और इसके बाद हम इसको मिलिंग करने के बाद क्या करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम मिलिंग करने के बाद फिर हम मुलिसा कर सकते हैं, अगर अकॉर्डिंग तो फिर मुलिसा करके फिर हम मिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो हम एक बार स्टेकिंग और फिर उसके बाद मिलिंग और फिर हम क्या करेंगे, देन हम इसको मिलिंग करने के बाद टॉगल कर लेंगे। टॉगल करने के बाद हम मेजरिंग करके इसको हम क्या करते हैं, पैकिंग वैकिंग करके हम इसको सेंड कर देते हैं। तो हमारा एक्चुअल क्या होता है ना कि हमारा
जो ग्लोबिंग लेदर का प्रोसेस होता है वो बहुत लॉन्ग नहीं होता, वो हमारा मतलब क्या बोलते हैं कि ड्रम में, वो एकदम ड्राई ड्रम, मतलब डीडीएम की तरह होता है, ड्राई ड्रम में फिनिश होता है, उसके ऊपर हम कुछ चलाते नहीं है। लेकिन अभी सडनली देखते हैं कि बहुत सारा अभी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो ग्लोबिंग लेदर बनाता है, तो ग्लोबिंग लेदर बनने के बाद भी हम उसके ऊपर भी फिनिशिंग करते हैं। जबकि हम लोग को टाइम ऐसा नहीं हुआ करता था कि ग्लोबिंग लेदर बनाया तो फिर उसके ऊपर फिनिशिंग करता। ग्लोबिंग लेदर हम लोग बनाते थे, उसके ऊपर कोई फिनिशिंग नहीं होता था। लेकिन अभी है कि ग्लोबिंग लेदर के ऊपर भी हम फिनिशिंग कर सकते हैं। थैंक यू।